हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब में। और आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक जो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट में रेबेलियंस इन द कंट्री साइड को पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अच्छे से देखना, छोटा है, मज़ा आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो मूवमेंट था वो सिटीज से हटकर कंट्री साइड में आ गया था। अब अवध में ही जो कि किसान को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, वो एक सन्यासी थे जो कि पहले फीजी में मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। ठीक, द मूवमेंट वेयर वाज अगेन, देखो जो कंट्री साइड में जो मूवमेंट था वो तालुकदार्स और लैंड लॉर्ड्स यानी जमींदारों के खिलाफ था। वो क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स थे वे डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें जो टैक्स है उससे थोड़ा सी आज़ादी दे दो, इतना ज़्यादा टैक्स हम नहीं भर सकते हैं। और जो पीजेंट्स थे ना उनको बेगार करना पड़ता था। बेगार वर्ग मतलब कि तुम काम भी करो, ज़बरदस्ती तुम्हें काम भी करवाएंगे और पैसा भी नहीं देंगे। वो लैंडलॉर्ड्स के फार्म में खेतों में ऐसा काम किया करते थे। अब जो किराएदार थे उनको टेन्यूर का मतलब सैलरी मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, और उनको हमेशा अक्सर उनके ज़मीन से हटा दिया जाता था, चेंज कर दिया जाता था ताकि वो ज़मीन को कब्जा ना कर सके। अब इसी तरीके से जो पीजेंट मूवमेंट था, किसान लोगों का आंदोलन था, वो डिमांड करता था कि भैया जो तुम टैक्स लगा रहे हो उसमें थोड़ा सा हमें कमी दो, और जो बेगर है उस पर एबोलाइज कर दो, मतलब उसको बंद कर दो। यार काम कर रहे हैं तो पैसा दो ना, फ्री में क्यों करवा रहे हो। और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ बॉयकॉट किया करते थे। अब है बहुत सारे जगह हमें नाई धोबी बंद, मतलब कि एक मूवमेंट था जिसमें कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग या फिर लैंड लॉर्ड्स, तालुकदार, जमींदार ये सब थे ना, उनके घर पर नाई, बार्बर और धोबी यानी कि वाशरमैन को जाना बंद करवा दिया। एक कौन बंद करवाया? एक गांव के पंचायत ने बंद करवाया। अब जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव में घूमना शुरू किया और वहां के लोगों से बात करना शुरू किया ताकि वे उनकी दुखों को, उनके व्यथा को समझ सके। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लीडर्स के नेतृत्व में लीडरशिप में अवध किसान सभा बनाई गई। एक महीने के भीतर ही ये जो अवध किसान सभा थी इसके 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस अलग अलग गाँव में, अलग अलग रीजन्स में खोल दिए गए। अब उस साल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसमें कांग्रेस के लीडर्स का, कांग्रेस का एक ही मकसद रहा कि जो अवध लोगों का, अवध में जो किसान है उनका जो स्ट्रगल चल रहा है, अवध पीजेंट की स्ट्रगल जो चल रहा है उसको एक बड़े लेवल पर लाया जाए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से किसान मूवमेंट कर रहे थे, जिस तरीके से किसान का मूवमेंट जो रूप लेते गया, उससे जो कांग्रेस का लीडरशिप था, जो कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, वो ज़्यादा खुश नहीं थी। उनके लीडर्स का कुछ और रहे थे, किसान लोग कर कुछ और रहे थे। अब जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया, 1921 में तालुकदार यानी जमींदार लोगों का जो घर था उसे लूट लिया गया। मर्चेंट जो कि व्यापारी थे उन पे अटैक किया गया, बाजार को लूटा गया, और जो अनाज का जमाखोरी किए हुए थे उनसे अनाज छीन लिया गया। बहुत जगह में, बहुत अलग अलग जगहों पर लोकल लीडर्स ने बोला कि महात्मा गांधी ने कहा है। लोकल लीडर्स डेवलप हो चुके थे उस वक्त तक, छोटे छोटे जो लीडर्स थे अलग अलग गांव में डेवलप हो चुके थे। तो हर गांव के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने अपने किसानों से कहा कि गांधी जी ने ये बोला है कि अब कोई टैक्स हमें नहीं देना है, किसी भी तरीके का टैक्स अब हमें नहीं देना है, और जो ज़मीन है वो हमारे बीच में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। पुअर लोगों के बीच ज़मीन फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब इस तरीके से महात्मा गांधी का नाम हर छोटे बड़े कामों को पूरा करने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी का नाम लोग लेने लगे। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोकल लीडर्स किसानों को भड़का दिया करते थे। अब ट्राइबल्स लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी का ये जो स्वराज का मतलब था, स्वराज, जिसने महात्मा गांधी ने जो स्वराज के लिए कॉल किया था कि भाई स्वराज लेना है, अपना खुद का राज लेना है, उसको ट्राइबल्स लोगों ने यानी आदिवासियों ने अलग ही मतलब निकाल लिया।
आंध्र प्रदेश में गुदेम हिल से ट्राइबल्स लोगों का जाति रहती है। वो जो ट्राइबल्स की जाति है ना, वो गुरिल्ला मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा तेज है, ठीक। लेकिन 1920 से पहले गुरिल्ला मूवमेंट एक कांग्रेस ऐसा स्ट्रगल का पार्ट नहीं रहा जिसको कांग्रेस सपोर्ट करे। कांग्रेस गुरिल्ला मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती थी। अब गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? देखो, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट मतलब होता है कि देखो सब लोग छुपे रहेंगे, आदिवासी लोग छुपे रहेंगे, और जैसे ही अंग्रेज का जो सेना वगैरह गुजरेगा, कोई भी अंग्रेज गुजरेगा तो उसको पटक कर मार देंगे, ठीक। इसको बोला जाता है गुरिल्ला मूवमेंट। तो 1920 तक कांग्रेस इसको इस तरीके के मूवमेंट को अप्रूव नहीं करती थी। यहाँ पर अलग अलग फॉरेस्ट के जो जगह थे, वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट जिसे बोला जाता है, उन्होंने बड़े फॉरेस्ट के एरिया में लोगों को अंदर घुसने से, इंटर करने से मना कर दिया और उन पे पाबंदी लगा दी कि अब तुम अपने कैटल्स को यानी कि गाय भैंस को नहीं चरा सकते हो, गैरेजिंग के लिए नहीं जा सकते, और ना ही तुम उसमें से लकड़ी इकट्ठा करने जा सकते हो, और ना ही फल चुनने के लिए जा सकते हो। अब ये पहाड़ी लोगों का आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत था। इसलिए नहीं कि सिर्फ उनको खाने का दिक्कत होगा, बल्कि इसलिए उनका जो ट्रेडिशनल राइट है वो छीन जा रहा है। भाई, हमारा अधिकार है ना, हम अगर जंगल में रहते हैं तो हम जंगल के गिरे हुए चीज़ों को खा सकते हैं ना। भले हम पेड़ पौधे को काटेंगे नहीं, लेकिन जो चीज़ नीचे गिर चुका है, जो डंटी नीचे गिर चुका है, उसको तो भाई चुनने दो, वो तो हमारा अधिकार है ना। इससे ट्राइबल्स लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। जब गवर्नमेंट ने ये किया तब तक तो ठीक था भाई, चलो ट्रेडिशनल राइट को ले लिया, तो लोगों के अंदर तो गुस्सा पहले से ही भरा हुआ था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स को, आदिवासियों को फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम्हें रोड बनाने में मदद करना है, रोड बनाना है, वो भी बेकार पर, मतलब बिना किसी सैलरी के तुम्हें रोड बनाना है, नहीं बनाओगे तो गोली मार देंगे, तब जो पहाड़ी लोग थे, आदिवासी जो थे वहाँ के आंध्र प्रदेश के, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर बनकर उभरे, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लीडर हुए, वो थे अलूरी सीताराम राजू, ठीक। उन्होंने बताया कि हमारे पास भैया स्पेशल पावर है, हम जादू मंत्र कर सकते हैं, तुमको गायब कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इनके पास पावर नहीं थी। ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोगों के अंदर से डर हट जाए, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो गन, गोला बारूद मस्त था एकदम, और तुम्हारे पास तीर धनुष है, तो लोगों के अंदर अंग्रेजों का डर हट जाए। इसलिए इन्होंने बताया कि भैया मेरे पास स्पेशल पावर है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, मतलब आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इस तरीके के मैं प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ। साथ ही मैं लोगों के घाव को भर सकता हूँ, उसको थोड़ी सी आयुर्वेद की विद्या थी, तो लोगों के दर्द को भर सकता था, और उससे गोली लगने के बाद भी वे जीवित रह सकता है, ऐसा उसने क्लेम किया था। अब अल्लूरी सीताराम राजू से भैया सब लोग प्रभावित हो गए, वाह भाई क्या कमाल का आदमी है, लोग खुश हो गए। और रेबल्स ने, जो कि मतलब ट्राइबल्स लोग थे, उन्होंने उनको अपना भगवान मानना शुरू कर दिया। और राजू जो थे, अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, वो महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, और हमेशा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आदिवासियों से बताया करते थे। महात्मा गांधी ने, और ये भी अल्लूरी सीताराम राजू भी लोगों को बोला करते थे कि भैया तुम खादी के कपड़े पहना करो, खादी के कपड़े पहना करो, और दारू शराब तुम तो पीते भी नहीं और पियो भी नहीं। लेकिन सेम टाइम इसी वक्त अल्लूरी सीताराम राजू का ये भी कहना था कि भाई हम आज़ादी को, स्वराज को, कोई अहिंसा वगैरह को पालन कर कर नहीं ले सकते हैं, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, बिना युद्ध के शांति नहीं मिलती है। अल्लूरी सीताराम राजू का एक कहना था, हमें बल का प्रयोग कर कर ही आज़ादी लेना होगा, ठीक। अब अल्लूरी सीताराम राजू को लोग अपना भगवान मानते थे, ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग अपना भगवान मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, इनकी बात माना, और इनको जो ट्राइबल्स थे उनका नाम था गुदेम। गुदेम के जो ट्राइबल्स लोगों थे वे पुलिस स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने का कोशिश करने लगे, और गुरिल्ला वारफेयर
हमने बताया ना गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है, छुपे रहेंगे जंगलों में, पेड़ पर छुपे रहेंगे और जो ब्रिटिश वाले लोग आते थे उन पर हमला कर देना, यही होता है गुरिल्ला वारफेयर। तो गुरिल्ला वारफेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश के ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया ताकि उन्हें स्वराज मिल सके। लेकिन अब देखो क्या होता है कि तुम्हारी किताब में थोड़ा सा लिखा है कि अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी दे दी जाती है और फोल्क हीरो बनकर रह जाते हैं। देखो क्या हुआ था कि अंग्रेज लोगों पर जब ये हमला करने लगे तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, पूरे जंगल को ही बाउंड्री से घेरवा दिया और उसके अंदर मना कर दिया कि कोई खान पान लेने नहीं जाएगा। और वो जो जंगल था उसको काफ़ी छोटे इलाकों में घेर दिया गया उसको। अब लोग भूख से मरने लगे, अब बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे चलेगा, भूख से मरने लगे। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने खुद से ही सरेंडर कर दिया था। अब इनको 1924 में फांसी दे दी जाती है और ये लोगों के कहानी के लिए बहुत बड़े हीरो बने। इनका जो फोल्क हीरो बन गए, फोल्क हीरो मतलब आदिवासियों के बीच में, ट्राइबल्स के बीच में एक भगवान के रूप में हो गए।